मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ईमान और शक। ईमान की वजह से हम क्या कुछ पा सकते हैं और शक की वजह से हम क्या कुछ खो सकते हैं। आइए मैं आपको एक वाक़ये की तरफ ले चलती हूँ। जब खुदा ने इसराइली कौम को मिस्र की ग़ुलामी में से रिहाई बख्शी तो खुदावंद ने उनके लिए बहुत प्यारी जगह तैयार की थी, वादा की सरज़मीन। लेकिन उन्होंने अपने शक की वजह से उस ज़मीन को, उस सुकून को खो दिया। जबकि उन्होंने खुदा की कुदरत के कामों को भी देखा कि खुदा ने उनके लिए समंदर में से रास्ते को बनाया, खुश्क चट्टानों में से पानी को निकाला, आसमानी मन उन पे बरसाया। लेकिन वो खुदा की कुदरत के कामों को देखकर भी उस पर ईमान नहीं लाए। वो सफ़र जो 40 दिन का था, उनकी शक की वजह से 40 साल में बदल गया। अगर वो खुदा की कुदरत पे ईमान ले आते तो यकीन जानिए वो 40 दिन का सफ़र भी खुदा 40 घंटों में तय कर सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी अक्ल से खुदा के कुदरत के कामों को देखते हुए भी उस पर ईमान नहीं लेके आए। वो शक में रहे कि शायद हम वहीं ठीक थे, ये हम कहाँ आ गए, ये हम कहाँ फंस गए। उन्होंने वादा की सरज़मीन को अपने शक की वजह से खो दिया कि खुदा ने अपने कहर में कसम खाई कि ये लोग मेरे सुकून में, मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। देखिए, शक ने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया कि वो रास्ते में ही फना हो गए। उन्होंने उस ज़िंदगी को छोड़ दिया, अपने शक की वजह से खो दिया जो खुदा ने उनके लिए तैयार की थी, कि जहाँ वो किसी की ग़ुलामी ना करते, कोई मेहनत मजदूरी ना करते, सिर्फ इबादत करते और अपने खुदा की पनाह में सुकून करते। जब हम देखते हैं पतरस की तरफ कि पतरस ने भी जब शक किया तो वो डूबने लगा। जब खुदा पानी पे चढ़ रहे थे यीशु मसीह, तो उसने भी कहा कि खुदा यीशु मैं भी चलना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा आ जा। लेकिन जब उसने अपने इर्द गिर्द की तूफ़ानों को, हवाओं को देखा, जब उसकी नज़र तूफ़ान पे गई तो उसके मन में शक आ गया कि शायद मैं डूब ना जाऊँ। और यकीन जाने उसके शक की वजह से वो डूबने लगा। लेकिन जब वो ईमान से, जब उसने खुदा यीशु मसीह को पुकार तो यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे संभाल लिया। ईमान रखिए खुदा पे, शक ना कीजिए, क्योंकि शक ज़िंदगियों को तबाह कर देता है। लेकिन ईमान जो है वो हमारी ज़िंदगी को बहाली देता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। मेरा अज़ीज़ों, अगर आज आप भी किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी मुश्किल में हैं, तो शक ना कीजिए कि शायद हम इसमें से कभी निकल ना पाए। यकीन रखिए खुदा उन पे जो कुदरत वाला खुदा है, जिसने इब्लीस को हराया है, जिसने मौत को हराया है, कब्र पर फतह पाई है, वो आपको इन मुश्किलों में से भी निकालने की कुदरत रखता है। सिर्फ अपने यीशु पे ईमान रखें कि वो आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। बस आप भी अपने खुदा को ईमान से पुकारें और यकीन जाने वो आपको भी थाम लेगा, आपको भी बचा लेगा। वो आपको भी आपकी ज़िंदगी के किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस तूफ़ान से, उस मुसीबत के समंदर में से आपको भी निकाल लेगा और अपने साथ आसमानी मकामों पे बिठाएगा। बस अपने खुदा पे, उसकी कुदरत पे, उसके ज़िंदा नाम पे यकीन रखें। वो ज़िंदा खुदा यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि खुदा ने कहा है मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ अगर आपको बेहतरी नज़र नहीं आ रही, फिर भी ईमान रखें कि खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। खुदा ने आपसे वादा किया है कि वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरा ईमान है कि जो कुछ मैंने आपसे कहा है, आपने इसे ज़रूर सीख को हासिल किया होगा। और मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि अपना ईमान अपने मसीह पे पुख्ता रखें और खुदा आपको इस कलाम से ब्लेस करे। जय मसीह की।